Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 9 और बेटा हमारा आज का SLO है Identify and use compound prepositions and prepositional phrases in writing. यानी आज हम compound preposition को आइडेंटिफाई करना और यूज़ करना सीखेंगे और इसी तरह prepositional phrase को आइडेंटिफाई करना और यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूज़ prepositions of position, time, movement and direction including since and for. यूज़ compound prepositions, so आप compound preposition के कॉन्सेप्ट से भी familiar हैं and prepositional phrases भी आपने पढ़ रखी हैं। तो इंशाल्लाह आज इनके बारे में हम मज़ीद सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल-इसरा वर्स 19, But whoever desires the hereafter and strives for it accordingly and is a true believer, it is they whose striving will be appreciated. Allahu Akbar. Yes, my dear students. बेटा कितनी खूबसूरत वर्स है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग जो कि अल्लाह की राह में स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत नेचुरल है। जब हम अल्लाह की राह में काम कर रहे होते हैं ना तो हमारे रास्ते में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, इसलिए उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, उनसे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं ना उनका इनाम अल्लाह ताला के पास महफूज है। तो दुनिया में, क्योंकि दुनिया में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो दुनिया का हिस्सा होते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे हो जाएं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने उस तरह चलना है जो हमारा दीन हमें बताता है, जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में बताया और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के तरीके से बताया। और ये काम हमारे लिए मुश्किल होगा तो हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। राइट बेटा, अब ये देखिए फॉर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम इस तरह के जो चंक्स लेते हैं, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस में डिफरेंट, हमें पता है कि ये एक पार्ट है, एक पार्ट हमारे सेंटेंस का ये है और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होकर यहाँ तक है, डिफरेंट फ्रेजेस हैं, डिफरेंट क्लॉजेस हैं। तो आज हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, prepositional phrase. ओके, तो let's start with the brainstorming activity. Use different prepositions and point out the object and students in your class. बहुत आसानी से अभी सिर्फ आपने prepositions को यूज़ करना है और different object के बारे में बताना है, on the table, under the chair, near the wall, beside, etc. etc. ठीक है, so pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear students, are you done? Okay, preposition is totally clear, alhamdulillah. A word that shows a relationship between a noun or a pronoun and some other words in the sentence is called preposition. ठीक है? The baseball player in the white shirt hit a corner. अब देखें, in the white shirt, हमें पता है in एक preposition है और in the white shirt एक पूरी prepositional phrase है. So it is describing the player. Prepositional phrase always begin with a preposition and ends with a noun or a pronoun. ठीक है, हमेशा एक preposition से ये start होगी और एक noun या pronoun पर end होगी, जैसे under the door, on the river Indus, near excellent school. अब आप देख रहे हैं ये एक preposition से start हो रही है, एक noun पर end हो रही है और ये पूरी की पूरी एक prepositional phrase है। और बेटा मैंने आपको बताया था phrase क्या होता है। Actually phrase is a group of words. ठीक है, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें वर्ब नहीं होता, और अगर वो एज अ प्रेपोजिशन एक्ट कर रही है सेंटेंस में तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और उसकी निशानी क्या होगी कि वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही होगी और साथ में उसके कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। सिंपल, अंडरस्टैंड? ओके। द टाइगर crept over the grass. The book with the tattered cover is my favorite. Let's sail around the world.
देखें ये सारी prepositional phrases हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। preposition से start है, noun पर end है, और ये पूरी phrase एक preposition के तौर पर sentence में act करिए। Understand? ओके ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी पढ़ा है, अभी हमने इसको thoroughly देख लिया। Identify the prepositional phrases and the objects of preposition in each sentence below. Tell whether each phrase is functioning as adjective or adverb. चलें जी, इसमें आपने पॉज दी वीडियो, ये 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें prepositional phrases जल्दी से बताइए। हाँ जी, डन। ओके, सो द पेपर विद द ब्लू बॉर्डर, समझ आ गई? ये क्या है? prepositional phrase है। Jordan's eyes sparkle like a sunny day. With great ease Michael jumped up on the table, है ना बेटा? ये देखें, अब आपने इसमें prepositional phrases फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है कंपाउंड preposition। कंपाउंड preposition क्या होती है बेटा? मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो टर्म होती है ना उसी के ऊपर गौर करें। कंपाउंड, कंपाउंड का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा, ठीक है। अब prepositional phrase एक से ज्यादा वर्ड्स तो होंगे, लेकिन preposition उसमें एक ही होगी। ये ऐसे वर्ड्स होंगे कंपाउंड preposition जिसमें एक से ज्यादा prepositions इकट्ठी होंगी, जैसे according to, right, along with। तो ये दोनों prepositions हैं और ये मिलकर as acting as one preposition, that's why इनको हम compound preposition कहते हैं। सिंपल, राइट? ओके जी। और since और for हम कब यूज करते हैं? टाइम के लिए we use since to talk about a point in the past, a specific point in time। जब आपको किसी काम का स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो हम उसके लिए since यूज करते हैं। He has lived here since 93, right? Since last week, since I was 9, since you left your school, and since last year। और इसके कंपैरिजन में for हम कब यूज करते हैं? जब आपको लेंथ ऑफ टाइम पता होती है लेकिन उसका एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। for 1 year, अब ये कौन सा 1 ईयर है? वी डोंट नो। ये 93 था या 23 था? वी डोंट नो। फॉर 9 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? ये सिंस और फॉर के यूज का डिफरेंस है। सिंस हम यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, और फॉर हम यूज करते हैं ऐसे टाइम के लिए जिसमें हमें पीरियड पता होता है लेकिन उसका एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम नहीं पता होता है, राइट? ओके जी। अब आप देखें आपकी ग्रामर स्किल पेज 86 में। Prepositions show us a noun's relationship to other word in the sentence. Prepositions usually come before nouns. Prepositions are often used to give us more information about time, place, or movement and direction, right? Preposition of time क्या होती है? Preposition of time is a preposition that allows us to discuss a specific time period, such as a date on the calendar, one of the days of the week, or actual time when something takes place. I study at night. He has done many mistakes in the past. तो ये preposition of time है। Preposition of place जो हमें जाहिर है जो हमें place बताएगी, जैसे on, under, behind। और preposition of direction हमें जो direction बता रही होती है, northward, beside, etc। अब कंपाउंड preposition आपकी बुक क्या बताती है इसके बारे में जी? कंपाउंड prepositions are formed by adding the preposition to a noun, an adjective, and an adverb. For example, your car was parked in front of the petrol pump. Since और for अभी हमने डिस्कस किया है और अब हम इसको मजीद देखते हैं। Uses of for 2 hours, for 3 hours, for a long time, since January, for 5 years, for at least a week। अब ये since January जब हमने यूज किया तो इसका मतलब है हम इसी साल के जनवरी की बात कर रहे हैं। अब आपने work in pairs, pick up different books and select a text. Find prepositional phrases and use them in your own sentences. Make 5 sentences each to indicate time and period and use since and for। ठीक है जी बेटा, आपने अपने टेक्स्ट में से prepositional phrases और prepositional compound preposition भी आप फाइंड कर सकते हैं और फिर उनको sentences में यूज करना है। Pause the video, enjoy the activity. Right, yeah, you done? Okay.
सो हियर इज प्रैक्टिस पेज नंबर 87 पर आपका क्वेश्चन बी है और सी है, जबकि पेज नंबर 89 पर जो ई है, इसका मतलब आपने डी पार्ट नहीं करना, बी सी और ई तीनों पार्ट्स अपनी बुक पर सॉल्व करें और जल्दी से वापस आइए। हाँ जी, डन, ओके, गुड जॉब। हियर इज अ वर्कशीट। टीचर आप काइंडली बच्चों को सिंस और फॉर की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट प्रिंट करके प्रोवाइड कीजिए। और बच्चों आपके लिए ये होमवर्क है, आपने राइट सेंटेंसेस यूजिंग कंपाउंड प्रपोजिशंस। ठीक है जी, ये आपने सेंटेंसेस घर से कंपाउंड प्रपोजिशन को यूज़ करते हुए अपनी नोटबुक में लिख कर लाने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।